गुरुदेव भगवान की ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्य मथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अभी आप सब चर्चा कर रहे थे कर्मकांड के विषय पर। अभी सावन का महीना अभी समाप्त हो रहा है, तो आखिर भगवान शंकर की महत्ता सावन के महीने में क्यों दर्शाई गई, क्यों लोग अधिक भीड़ के रूप में इकट्ठे होकर के देवघर जा रहे हैं, बोलबम जा रहे हैं, शंकर जी के पूजन में जा रहे हैं, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझना होगा कि शिवलिंग का मतलब क्या है। शिवलिंग का तात्पर्य क्या है। संसार में जनरल लोग उल्टा पुल्टा भी लोग कहते रहता है कि शिव जी का लिंग का लोग पूजा करता है। तो लिंग का जो प्रतीक हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है, शिवलिंग एक नीचे अर्घा टाइप का बनाया रहता है। जैसे हमारा हृदय कमल होता है ना, हृदय, वैसे हृदय के प्रतीक जैसा बनाया हुआ है। नीचे जो अर्घा बनाया हुआ है वो हृदय, और जो दीपक का लौ जैसे जलता है उसी तरह का लिंग का प्रतीक दिया जाता है। जिससे दीपक का लौ जलता है, तो उसे हृदय कमल में जो ज्योति जलता है, जो प्रकाश जलता है, उसी का प्रतीक जो है शिवलिंग के बारे में वर्णन किया गया। वही शिवलिंग शिव की ज्योति है, माने तेज है, वो प्रकाश है। शिव माने कल्याण करने वाला ज्योति है। तो शिवलिंग का मतलब कल्याण करने वाला चिन्ह, कल्याण करने वाला ज्योति। शिव माने कल्याण होता है। व्याकरण से भी, हिंदी के शब्दकोश से भी, हिंदी के डिक्शनरी से भी, जैसे भी कोई निकालेगा शिव का अर्थ क्या होता है, तो शिव माने कल्याण। शिव कल्याण धातु से शिव शब्द बनता है। तो इसीलिए शंकर भगवान कल्याण करते हैं। और चतुर्मास्य के दिनों में जब आषाढ़ के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन विष्णु भगवान सो जाते हैं, उसका नाम है हरिशयनी एकादशी। उस दिन से चतुर्मास प्रारंभ होता है। तब से किनका पहरा हो जाता है? भगवान शंकर। वो पूरा काम विष्णु भगवान का जितना काम था ना, वो शंकर भगवान देखते हैं। शंकर भगवान की अध्यक्षता में कार्य चलता है। सावन महीने का, भादो महीने का, गुआर महीने के, फिर कार्तिक में जब देव उठन आएगा, जिस दिन देवता उठते हैं, उसका नाम है देव उठन, देवोत्थापनी एकादशी। उस दिन भगवान प्रबोधिनी एकादशी, भगवान जग जाते हैं। तो उसके बाद फिर विष्णु भगवान के हाथ में कार्य चला जाता है। अभी कुछ दिन के लिए शंकर भगवान, इसलिए शंकर भगवान विशेष करके लोगों को कल्याण करते हैं। और शंकर भगवान ऐसे देवता हैं, उनसे जो जैसे मांग ले सब दे देते हैं। अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। वो सोचते भी नहीं है कि पार्वती जी के लिए बैठने के लिए कोई जगह भी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी दे देंगे। सब लुटा देते हैं शिव जी। इसीलिए शिव जी को कल्याण का देवता भी कहा जाता है। अपने बारे में भी नहीं सोचते हैं, अपने भगत के बारे में सोचते हैं।
इसलिए शिव जी के यहाँ जो बिल्वपत्र चढ़ा करके शिव जी का पूजन किया जाता है। बिल्वपत्र को हम लोग चढ़ाते समय बोलते हैं, बिल्वाष्टक स्तोत्र का पाठ करते हैं, कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो हम कहते हैं त्रिदलम, इसको 3 दल के सहित चढ़ा रहे हैं। त्रिगुणाकारम, तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। त्रिनेत्रम, 3 नेत्र जो दिखाई पड़ रहा है वो एक विवेक का, ज्ञान का नेत्र, जो ज्ञान के नेत्र खुलता है तो कामदेव जल के भस्म हो जाता है। जिसके पास ज्ञान का नेत्र खुलेगा तो उसका काम जल जाएगा। तो शिव जी के पास ज्ञान नेत्र खुला हुआ है, वहां काम नहीं टिकेगा। और हम लोग अपने काम नेत्र, ज्ञान के नेत्र को नहीं खोले हुए। तो इसीलिए त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम, तीनों आयुधों से सहित ऐसे बिल्वपत्र को लेकर के भगवान शिव के लिए कहते हैं शिवार्पणम। कहें त्रिजन्म पाप संहारई, तीनों जन्म के पाप, आगे जो आने वाला जो जन्म है वो भी हमारा सुधर जाए, पीछे जो बिगड़ा हुआ जन्म है वो भी सुधर जाए, और अभी जो है ये भी सुधर जाए। इसीलिए बिल्वपत्रम शिवार्पणम। त्रिशाखई बिल्वपत्रई च, 3 शाखा वाला। यह छिद्र कोमल शिवाय, बिना छिद्र के कोमल सुंदर और बढ़िया बिल्वपत्र। कोमल का ही चढ़ाएंगे, कठोर का ही नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि बिल्वपत्र चढ़ा के फेंका नहीं जाता है। बिल्वपत्र को शिव जी पर जो बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है उसको खाया जाता है, भक्षण किया जाता है, क्योंकि शिव जी में से जो ज्योति निकलती है वो बिल्वपत्र में समाहित होता है। क्योंकि बिल्वपत्र को हम ऊपर ऐसे करके नहीं चढ़ाते हैं, बाकी फूल जितना हम चढ़ाते हैं फूल को उलाट के नहीं चढ़ाते हैं। शिव जी को फूल चढ़ाएंगे तो ऊपर की ओर मुंह करके चढ़ाया जाता है, क्योंकि फूल भक्षण नहीं किया जाएगा। लेकिन बिल्वपत्र को जो चढ़ाया जाएगा तो उलाट के नीचे की तरफ चढ़ाया जाता है, इसका मुंह नीचे, उसमें से जो ज्योति निकले तो बिल्वपत्र जो है उसमें समाहित होता है। और फिर उस ज्योति के सहित उस बिल्वपत्र को हम शिव जी के शिवलिंग के सामने मंदिर के बाहर निकल करके, क्योंकि मंदिर के भीतर तो कुछ खाया नहीं जाएगा, और मंदिर के बाहर निकल करके शिव जी के सामने ऐसा समझ करके हम बिल्वपत्र को ग्रहण करते हैं। ये भगवान मेरी ये कामना सिद्ध हो जाए, ये लाभ मिले वो लाभ मिले, तो तत्काल लाभ दिखाता है। शिव पुराण में तो कहा गया है कि 12 वर्ष तक जो नित्य बिल्वपत्र का भक्षण करता है, शिव जी पर चढ़ा करके उनका जल चढ़ाएगा, अभिषेक करेगा, पूजा करेगा, तो उसको वाक सिद्धि हो जाती है। ऐसा शिव पुराण में उसकी वाणी सिद्ध, बिना पूजा के, बिना ध्यान के, बिना योग के, बिना जप के, खाली शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा के वो जो रोज एक बेलपत्र नियम से सुबह सुबह भक्षण करता है, तो उसका जितना भी शरीर के रोग है, मानसिक रोग है, हार्ट है, बीपी है, ये सब कंट्रोल हो जाएगा। माने भोजन का दुर्गुण जो है जिसके कारण शरीर में मल इकट्ठा होता है सब साफ करेगा, न गैस बनेगा, न हार्ट होगा, न बीपी होगा, न शुगर होगा, लीवर का कोई रोग नहीं होगा, आंख का कोई रोग नहीं होगा। माने शिव जी के बिल्वपत्र में सभी रोगों का समाधान है। इसीलिए यह छिद्र कोमल शिव पूजा करिष्यामि, इसलिए शिव पूजा में करूंगा बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यह बिल्वपत्र जो है भगवान शिव के लिए अर्पित किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि बिल्वपत्र की इतनी महिमा है। बिल्वपत्र किसको प्रिय है? भगवान शिव को प्रिय है। शिव को सबसे ज्यादा प्रिय बिल्वपत्र ही है। भांग धतूर ये सब तो खाने वाले लोग बाद में विशेष करके बना दिए, जो नशा से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन जिनको आरोग्यता चाहिए, जिनको शुद्धता चाहिए, शरीर के मल का शोधन चाहिए, जिनको शिव पूजा में रुचि रखना है, तो और बिल्वपत्र भक्षण करें। रोज एक लोटा पानी शिव भगवान को चढ़ाइए, हर हर महादेव करके। हर हर महादेव हमारे पूरा समर्पण, हमने हमारा कुछ नहीं है, सब उनका है, सब महादेव जी का है। इसके अंदर क्या होगा? हमारे भीतर महानता पैदा होगी। और देव का मतलब क्या होता है? जो चमकने वाला है, जो चमकता है उसको देव कहा जाता है। द्यू 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 से ही विद्युत बना है। विद्युत द्युत 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 माने प्रकाश, द्युत द्यू धातु मूल, द्यू माने चमकना, दिव्यति माने चमकता है, प्रकाश देता है, ज्योति देता है, उससे देव शब्द बनता है। माने देव माने जो प्रकाश देते हैं, जो ज्योति देते हैं, इसलिए महादेव है वो।
प्रकाश देते हैं, ज्योति देते हैं, हमें आनंद देते हैं, हमें सुख देते हैं, हमें कल्याण करते हैं। इसीलिए सावन के महीना में भगवान शिव के ऊपर हम बिल्वपत्र चढ़ा करके और भक्षण करें, फिर तो शिव जी को अभिषेक किया जाता है भस्म लगा करके, फिर अनेक प्रकार के गंध लगा करके, चंदन लगा करके। और सावन के महीना में स्वयं भी शिव रूप बनने के लिए स्वयं भी सावन की जब पूर्णिमा आती है ना, तो जनेऊ संस्कार होता है। नया जनेऊ 1 साल के लिए पूजा करके रख दिया जाता है जनेऊ का। उस दिन 10वीं स्नान स्वयं सब कोई करता है। जितने शिव भक्त लोग होते हैं, हरिद्वार किनारे, गंगा किनारे जाया जाएगा हरिद्वार में, सावन पूर्णिमा को हरिद्वार में जाइए, देखने बनता है। सब आश्रम वाले आया करके गंगा किनारे, सब बाल्टी बाल्टी भर के, एक बाल्टी में गोबर रखा रहेगा, एक बाल्टी में गोमूत्र रहेगा, एक बाल्टी में दही रहेगा, एक बाल्टी में दूध रहेगा, एक बाल्टी में चंदन घोल के रखा रहेगा, एक बाल्टी में भस्म घोल के रखा रहेगा, एक बाल्टी में अष्टगंध घोल के रखा रहेगा, एक बाल्टी में मतलब केसर वगैरह घोल के रखा रहेगा, औषधि वगैरह घोल के रखा रहेगा, सब रखा रहता है। और बारी बारी से सब लगा के और गंगा जी में डुबकी लगाते हैं सब, और 10 प्रकार का स्नान करते हैं सभी। और स्नान करके और फिर शंकर जी के मंदिर में बैठ के यज्ञोपवीत रखते हैं शिव जी को समर्पित करके, और फिर उसी यज्ञोपवीत को 1 साल के लिए पूज कर रखते हैं। 1 साल वही जनेऊ पहनते रहेंगे, जब जो खराब होगा तो वो जनेऊ जो है 1 साल ग्रहण करेंगे, और उस जनेऊ को धारण करके फिर शिव पूजा करते हैं शिव भक्त। इसीलिए शिव भक्त जल्दी बीमार नहीं होते हैं, और इसीलिए शिव भक्त को जोगी कहा जाता है। जितने जोगी होते हैं ना, अक्सर शिव भक्त होते हैं, क्योंकि शिव जोगी है। और जो जोगी होता है मुक्ति को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त। मुक्ति और आनंद में कोई फर्क नहीं है। जो आनंद है वही मुक्ति है, जो सुख है वही मुक्ति है, और जो भगवान है वही मुक्ति है। श्री प्रेम से भक्त भगवान की जय।